दावात् पीताम्बरा दरुणबिम्ब पदाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम यज्ञेन तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नः तेहनाक महिमानः सचन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देव। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे। अब ये विवेक चूड़ामणि का ब्रह्म और जगत की एकता किस प्रकार है। ब्रह्म एक सूत्र है, ब्रह्मैव जगत जगदेव हरि। ये किस प्रकार है, लेकिन चाहे जितने प्रकार सुने पढ़े, जब तक अहंकार है उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अहंकार मूढ़ता की स्थिति में रहता है। उसने जो मन से मान लिया उसी में अटका रहता है। ब्रह्म और जगत की एकता। सदिदं परमाद्वैतम स्वस्मादन्यस्य वस्तुतो भावात् स्वस्मादन्यस्य वस्तुतो भावात् न ह्यन्यदस्ति किंचित् सम्यक् न ह्यन्यदस्ति किंचित् सम्यक् परमार्थ तत्वबोधे ही परमार्थ तत्वबोधे। ये परम अद्वैत है। एक अद्वैत और एक होता है अद्वैत। एक परम अद्वैत, परमाद्वैत ही एक सत्य पदार्थ है। किसी की मान्यताएं कोई भी सत्य नहीं है। अब मान्यताओं को लेकर के जितना भी जिसके मन में हिंसा आदि की भावना है, कलह आदि की भावना है, वो उस तरह का काम करेंगे। और हिंसा आदि की भावना के पीछे, हिंसा की भावना स्थिर रहे, मूलाधार चक्र डैमेज हो जाए, उस चक्र में ऊर्ध्वगति होने का चांस न रहे, इसलिए ही मुसलमानों में जो खतना की क्रिया होती है, लड़कियों की भी होती है और पुरुषों की भी। ये मूलाधार चक्र को डैमेज, भाई मूलाधार चक्र से ही ब्रह्मचर्य फलित होता है। वो चक्र अगर आपने डैमेज कर दिया तो उसकी एक ही गति है, और अगर वो गति नहीं होगी तो हिंसा आदि नहीं होगी, आदमी मारकाट नहीं कर सकता है। इसीलिए ये मुसलमान चाहे जितना बूढ़ा आदमी हो, हिंसक ही होता है। ये उनकी प्रक्रिया है, इसलिए क्रिया की जाती। मूल चक्र को डैमेज कर दिया, वहीं से ब्रह्मचर्य फलित होता है। और ब्रह्मचर्य फलित होगा तो हिंसा की जगह हिंसा होगी, अक्रोध की जगह अक्रोध होगा, है ना, सत्य की असत्य की जगह सत्य होगा, तो वो घटना घटे ही ना। इसीलिए देखा होगा कि उनकी लोग कहते हैं कि वो हम बड़ा उनकी सराहना करते हैं। वो इस डैमेजनेस के कारण ही वो सब एक जो कह दो, सब एक बात, सब कोई विचार नहीं कर सकता। विचार करने की क्षमता किसी में विकसित नहीं होती। उनको जो बता दिया जाता है वो वैसा ही भेड़ चाल, ये है उसके पीछे कारण। ये उनकी बड़ी विशेषता नहीं है कि सब एक सूत्र में बने हैं, सब एक बात मानते, कोई विशेषता नहीं। जब सब डैमेज ही, उंगली हमारी कटी ही गई तो उंगली काम क्या करेगी? हम क्या छू पाएंगे पदार्थ? तो जो हम सुनेंगे हम वो मानेंगे। तो मूल स्थिति में रखने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होना चाहिए। मूल स्थिति में रहने के लिए हिंसा आदिचर्या अति आवश्यक है। इसलिए उसका कारण है कि बहुत छोटे से बच्चे को, वो जहां बच्चे की सोचने की क्षमता विकसित होने लगी तहां उसको कार्य कर देते। अब बताइए, ये मनुष्यों के प्रति जिसने भी ये धर्म चक्र चलाया,
जिसने भी चलाया उसका अहंकार इतना ज्यादा प्रबुद्ध था कि वो उसके अहंकार के विचार की मान्यता सारे मनुष्यों में फैल जाए। और ऐसे तो फैल नहीं सकती, मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। एक अदना सा बच्चा भी विचार करता है, अच्छे का, बुरे का, अपने का, पराये का, लेकिन ये विचार ही इनका समाप्त हो जाए। हमने जो कहा, हमने जो लिखा, इतनी मूढ़ता से सब गिर जाए, वही सत्य है। और उसी में हमें पूरी दुनिया को करना है, और वही वो करते। ये सोची समझी एक आसुरी शक्ति की रणनीति। आई बात पकड़ में? इसलिए महिलाओं का भी होता, महिलाओं में भी सोचने की क्षमता नहीं होती, तो इनका अंतर विकास कहां से होगा? हो ही नहीं सकता। वो सिवाय उनको जिन्न बनने के अलावा और कोई उपाय, प्रेत बनने के अलावा उनका कोई उपाय नहीं है। ये है कहानी। तो ये जो परम अद्वैत है वही एक सत्य पदार्थ है, क्योंकि इस स्वात्मा के अतिरिक्त, परम अद्वैत माने स्वात्मा, स्वात्मा स्व आत्मा, स्व जो आत्मा रूप में प्रकट हो रहा है, या आत्मा जो स्वरूप में प्रकट हो रहा है, और कोई वस्तु है ही नहीं। वही जो संकल्प करता है वैसा प्रकृति में बन जाता है, जैसा सोचता है वैसा ही होता है। ये सब गड़बड़ सड़बड़ इसलिए उत्पन्न होती है। इस परमार्थ तत्व का पूर्ण बोध हो जाने पर फिर और कुछ भी नहीं रहता जानने को। इसलिए परमार्थ तत्व का बोध करने के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए। अब परमार्थ तत्व का बोध न जागृत हो, इसीलिए क्या हुआ कि आप 5 विवाह करिए, जिंदगी भर आप उसी में लगे रहिए, किसी तरह न मन खुले न बुद्धि खुले। ऐसे बांधे कोई रस्सी से तो समझ में आता रस्सी खुल जाए, और ऐसे बांध दिया तो कहां खुलेगा? खुलेगा कहीं? तो बहुत पापाचारी अगर कोई योनि है तो ये योनि है। पापियों को जो दंड मिलता है यमराज के हाथ से, उसमें भी एक ये दंड विधान है ऐसे जीवों का, ये भुगतना पड़ेगा। तो ये जो फिर से इसको देखें, सदिदम परमाद्वैतम स्वस्माद, परमाद्वैतम सस्माद, अन्यस्य वस्तुनो अभावात्, अन्यस्य वस्तुनो अभावात्, नैहन्यदस्ति किंचित् सम्यक्, नैहन्यदस्ति किंचित् सम्यक्, परमार्थ तत्व बोधे ही, परमार्थ तत्व बोधे। ये परम अद्वैत ही एक सत्य पदार्थ है, क्योंकि इस स्वात्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। इस परमार्थ तत्व का पूर्ण बोध हो जाने पर फिर और कुछ भी नहीं रहता। यदिदं सकलम विश्वम नाना रूपम प्रतीतम ज्ञानात्, नाना रूपम प्रतीतम ज्ञानात्, तत्सर्वं ब्रह्मैव, तत्सर्वं ब्रह्मैव, प्रत्यस्ता शेष भावना दोषम, प्रत्यस्ता शेष भावना दोषम। ये जो संपूर्ण विश्व है, और विश्व इसकी प्रतीति कैसे है? ये अज्ञान से नाना प्रकार का प्रतीत हो रहा है, और अज्ञान में अज्ञान की कल्पना आप देखो। एक उदाहरण बताएं, ये निंदा नहीं यथार्थ है। चाइना में एक बुद्ध का मंदिर है, बड़ा, सबसे बड़ा मंदिर है, बहुत लोग इकट्ठे होते हैं। उस मंदिर में क्या है? भगवान बुद्ध का दांत रखा है। दांत कितना बड़ा है? इतना बड़ा। मनुष्य का दांत कहीं इतना बड़ा होता है? कहीं से ला के रख दिया और कह दिया ये है। अब अंधी खोपड़ी, कितनी भीड़ की तरफ पूजा होती है। और किसी अंग्रेज ने विचार करने की कोशिश की थी, तो ये भ्रम फैला दिया गया, चूंकि अंग्रेज भी धर्मी है,
हमसे वो दूसरे धर्म के हैं, इसे वो नहीं चाहते हम लोग बुद्ध को पूजें। अब बताओ, इतना बड़ा दांत कहीं मनुष्य का होता है, इतना दांत राक्षस का भी नहीं होता। और कहीं कोई बाल रखा है, क्या प्रमाण किसका बाल है? बाल गायब हुआ था, कितनी लड़ाइयां हो गई, फिर कहूं से नकली असली धर दी इनका। भगवान बुद्ध का, उनका मोहम्मद साहब का बाल है। अब अंधविश्वास, तो ये जगत अज्ञान में ही जगत की प्रतिष्ठा है, भीड़ अज्ञान में ही है। तो ये कह रहे हैं अज्ञान से नाना प्रकार का प्रतीत होता है। दांत पूजो तो दांत की सिद्धि बताओ, मुर्दा पूजो तो मुर्दा तुमका का दे, वो अपने हाथ पाने हिला सकत है। कब्र पूजो, समाधि पूजो, वो अपने न हिला सकत है। अच्छा एक बात बताओ, जहां मुर्दे जलाए जाते हैं वहां के जो आचार्य पंडित जो कर्म क्रिया कराते हैं, उनके आप भोजन करते हो? उनको क्या कहते हो? महापात्र। और जो समाधि के पैसा व दान लेत है वो है वो चाहे जेकी हो, तो तुम्हारी मान्यता है कि पवित्र है। उमा पवित्र होता तो शरीर जलता का है, शरीर मरता का है। क्या हुआ ये क्या ठीक है? ये क्या सनातन धर्म है? नहीं है। सनातन धर्म में तो ये विधान ही नहीं है कई विधान कि किस ऋषि मुनि की, किस संत महात्मा का। ये सूरदास जी मरे कहाँ कहूँ है, तुलसीदास जी मरे कहूँ, जलाए गए कहूँ है। ईश्वर के रूप में हम चाहे मूर्ति लगा ले, चाहे जो कर रहे हैं। सनातन धर्म, इसका क्या फल होगा? दुफल। उसको तो हम कहते हैं महापात्र। न छुए, न घर में आवे, न लुटिया छुए, न पानी पिए, और इं जौन जाके आरती करत हो, वही कौन पात्र है? दुरा पात्र है। तो ये जगत, ये अज्ञान में कहने का तात्पर्य किसी बात का जहां ज्ञान नहीं वहीं ज्यादा भीड़ है, और जहां ज्ञान है वहां भीड़। अज्ञान में ही अनेक प्रकार का प्रतीत हो रहा है। वाह साहब, बड़ी सिद्धि। अरे जिंदा में सिद्धि न भाई, मुर्दा को होई का? जिंदा में न हुआ, मुर्दा को होई क्या? ये ज्ञान के कारण अनेक प्रकार का प्रतीत होता है। बड़ी बड़ी विशेषताएं समझाई जाती, पर होती विशेषता कुछ नहीं है। समस्त भावनाओं के दोष से रहित कोई भावना जब ना होए, या भावना हो, कोई दोष ना हो उसमें, माने भावना में रजोगुण ना हो, तमोगुण ना हो, शुद्ध सत्वगुणी भावना हो, तो ये निर्विकल्प ब्रह्म के रूप में अनुभव होता है। अगर शुद्ध सत्वगुणी भावना नहीं है तो फिर अज्ञान में इसकी अनेक प्रतीत, रजोगुण का विक्षेप, अज्ञान में कितने चिंगारियां उठती हैं, अनेक आकार चला के लोग मानते हैं। ऐसा है। मृतकार्य भूतोपि मृदो न भिन्नः, कुंभोस्ति सर्वत्र तु मृत्स्वरूपात्, कुंभोस्ति सर्वत्र तु मृत्स्वरूपात्। न कुंभरूपं पृथगस्ति कुंभ, न कुंभरूपं प्रतिगस्त कुंभ। कुतो मृषा कल्पित नाम मात्र, कुतो मृषा कल्पित नाम मात्र। मिट्टी, और मिट्टी का कार्य क्या? जब मिट्टी में कुछ काम होगा तो कुछ बनेगा, और जब बनेगा तो उसका नाम होगा पात्र, और जब कुछ नहीं है तो उसका नाम है मिट्टी। कुछ नहीं है तो उसका नाम है मिट्टी, जब कुछ नहीं है तो उसका नाम है आत्मा। मूल है तो उसका नाम है आत्मा, और जब उसमें कुछ बना उसके बाहर तो अहंकार बना सबसे पहले, उसी सब बना। जैसे कि मिट्टी का कार्य होने पर, मिट्टी का कार्य है तो क्या घड़ा उससे अलग है? मिट्टी है, मिट्टी का घड़ा है, ब्रह्म का जगत है, ईश्वर इसका नियमन करते हैं। 33 इसके देवता हैं,
मूल तत्व इसके 5 हैं, लेकिन ये है जगत ब्रह्म का ही, ब्रह्म में ही। इसी जैसे मिट्टी का ही घड़ा है और उस घड़े का नाम ये है, उसका नाम लोटा है, उसका नाम सुराही है, उसका नाम कटोरा है, पर है मिट्टी का ही। रूप चाहे को दे दो, नाम जैसा रूप उस प्रकार का नाम, और नाम के तमाम सारे भेद। तो मिट्टी का कार्य होने पर भी घड़ा उससे पृथक नहीं होता। होता है कहीं? क्योंकि सब ओर से मृतिका रूप होने के कारण घड़े का रूप मिट्टी से बिल्कुल पृथक नहीं हो सकता। अतः मिट्टी में मिथ्या ही कल्पित, आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें कल्पना करते हो, नाम मात्र, मिथ्या कल्पित नाम मात्र, घड़े की सत्ता ही कहाँ है। आपने अपने उपयोग के हिसाब से उसको तय कर लिया, लेकिन घड़े की सत्ता है कहाँ? पर घड़ा नहीं है भी नहीं कह सकते। आकार बना तो उसका नाम है, और आकार बिगड़ा तो तत्व, लेकिन है वो सत्यमय, है वो मिट्टीमय। केनापि मुद भिन्नतया स्वरूपम, केनापमृद भिन्नतया स्वरूपम, घटस्य संदर्शयितुं न शक्यते, घटस्य संदर्शयितुं न शक्यते। अतो घटः कल्पित एव मोहान्, अतो घटः कल्पित एव मोहान्, मृदेव सत्यम परमार्थभूतम, मृदेव सत्यम परमार्थभूतम। मिट्टी से अलग घड़े का रूप कोई भी नहीं दिखा सकता। अगर मिट्टी से अलग हो जाएगा तो घड़ा ही नहीं तुम बना सकते। कैसे बनेगा? कह दो कि मिट्टी से हम घड़ा बना रहे हैं, कागज में उसको आकार बना दिया, तब भी कहेंगे किसका है? कहें मिट्टी में बनता है ये, वैसे तो बनता ही नहीं। मिट्टी से अलग घड़े का कोई रूप नहीं दिखा सकता, इसलिए घड़ा तो मोह से कल्पित है। आपकी ये वृत्ति है कि मेरा काम किसी तरह चलना चाहिए, आपको अपनी वृत्ति से मोह है, आपको अपने शरीर के लिए जरूरत है, तो आप उसकी कल्पना करके मोह से कल्पित है। वास्तव में सत्य तो तत्स्वरूपा मिट्टी का ही है, वास्तव में सत्य तो तत्व स्वरूपा मिट्टी ही है। सद्ब्रह्म कार्यम सकलम सदैव, सद्ब्रह्म कार्य सकलम सदैव, तन्मात्र में तन्न ततोन्यदस्ति, तन्मात्र में तन्य ततोन्यदस्ति। अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो, अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो, विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः, विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः। फिर से इसको दोहराएं। सद्ब्रह्म कार्यम सकलम सदैव, सद्ब्रह्म कार्यम तन्मात्र में तन्न ततोन्यदस्ति, तन्मात्र में तन्य ततोन्यदस्ति। अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो, अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो, विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः, विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः। सत ब्रह्म का कार्य ये सकल प्रपंच सत स्वरूप ही है। इसलिए प्रपंच का ध्यान में रखते हुए कर्म जब किया जाता है तो उसको सत्कर्म कहते हैं। और अहंकार की वृत्ति को ध्यान में रखे जब किया जाता है तब उसको क्रिया कहते हैं। समझ गए? तो उसको स्वार्थ कहते हैं। ये सत ब्रह्म का कार्य, ये सकल प्रपंच सत्स्वरूप ही है, क्योंकि ये संपूर्ण वही तो है, उससे भिन्न कहीं कुछ भी नहीं है। जो कहता है कि उससे पृथक भी कुछ है तो अभी उसका मोह दूर नहीं हुआ। उसका ये कथन सोए हुए पुरुष के प्रलाप के समान,
सपने में पुरुष सो जाए, अनेक प्रकार का प्रलाप करे, जहाँ कोई सत्ता नहीं, और आँख खोल के जगह कह रहे हम तो ब्रह्म में थे। ये क्या हुआ? तो ये व्यक्ति की मानसिक कल्पना का प्रक्षेपण। जगत नहीं है, जगत सत्य है, और जगत को सत्य जान के प्रपंच को सत्य और हितकारक जो कर्म किए जाते हैं वो सत्य कर्म कहलाते हैं। उस चीज को समझने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो शुभ कर्म कहलाते हैं, और जो अपने अपने मोह को ध्यान में रखते हुए आदान प्रदान वाले कर्म किए जाते हैं वो कर्म कहलाते हैं, और जो हमारे अज्ञान व स्वतः क्रियाएं होती वो क्रिया कहलाती है। इसलिए कितने प्रकार के कर्म हुए। स्वाभाविक क्रिया हम उसको कर्म कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हम सांस ले रहे हैं, अरे इसमें तुम्हारा क्या यार, तुम नहीं कहीं ना। हम भोजन करें, भोजन हमारा पच रहा है, तुम्हारे बाप को उसमें क्या लगता है भाई? शरीर में जितने भी क्रिया हो रही है कि हम सो रहे हैं, तुमने सोने के लिए क्या किया? समय हुआ, एक सर्किल है, नींद आई, भूख लगी, भोजन हुआ, सांस आई। तो परमात्मा की में जगत है, तो जितना आपके लिए आवश्यक है उतना स्वाभाविक रूप से होगा। चल क्रिया हुई, अब कर्म हुआ, हमने कुछ किया, हमको ये मिलेगा, हमको ये मिलेगा, कर्म। अब सही बात हम समझे, हमें जो नहीं मिला वो किस विधान से मिलेगा? देवताओं की पूजा करें, ब्रह्म की तो पूजा कर नहीं सकते, कोई जानता नहीं, ब्रह्म की कोई प्रतिमा ही नहीं है, न तस्य प्रतिमा, कोई उपमा भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो देवताओं की पूजा करें, शुभ कर्म हुआ कि चलो थोड़ी देर स्थिर हो गए, और इसके बाद सेवा आदि कर्म करें, सेवा आदि कर्म करें, ये उच्च कर्म हुआ। और इसके बाद जब आप सत्य से संबंधित कर्म, प्रपंच को सत्य मान के सब उसके हितकारक कर्म करते हैं, तब वो सत्कर्म होता है। आगे देखिए, ब्रह्मैवेदं विश्वमित्येव वाणी, ब्रह्मैदं विश्वमित्येव वाणी, श्रौति ब्रूते अथर्वनिष्ठा वरिष्ठा, श्रौति ब्रूते अथर्वनिष्ठा वरिष्ठा, तस्मादेतद् ब्रह्ममात्रं हि विश्वं, तस्मादेतद् ब्रह्ममात्रं हि विश्वं, नाधिष्ठानद्भिन्नतारोपितस्य, नाधिष्ठानादभिन्नतारोपितस्य। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है, ऐसा अति श्रेष्ठ अथर्ववेद की श्रुति कहती है। इसलिए यह विश्व ब्रह्म मात्र ही है, क्योंकि अधिष्ठान से आरोपित वस्तु की कभी पृथक सत्ता, अधिष्ठान में आरोपित कोई वस्तु अगर कर दे तो उसकी अलग से कोई सत्ता नहीं है, अधिष्ठान है तो ही उसकी सत्ता है। सत्यम यदि स्यात् जगदेतदात्मनो, सत्यम यदि स्यात् जगदेतदात्मनो, अनंतत्वहानिर्निर्गम निगम प्रमाणता, अनंतत्वहानिर्निगमा प्रमाणाता, असत्यवादित्वम